पब्लिक्स फार्मेसी। हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ उचित डिस्काउंट पर उपलब्ध है। हमारा पता है व्यवसायिक शॉपिंग प्लाजा, शॉप नंबर 138, अंबेडकर चौक, बेडन। कॉन्टैक्ट नंबर 8966996398। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और हमारे साथ आज बात करने के लिए खास मेहमान हैं राजेश सोनी, जो कि आम आदमी पार्टी के सिंगरौली जिले के अध्यक्ष हैं। और वो जब से अध्यक्ष बने हैं तब से वो क्या कुछ काम कर रहे हैं, खास तौर पर जो लॉकडाउन है उसमें क्या कुछ उनकी भूमिका रही है, उनके पार्टी ने क्या कुछ किया, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अब तक जो है सरकार की व्यवस्थाओं से ये कितना खुश हैं। राजेश जी बताइए, क्या कुछ लगता है इस पार्टी, आप पार्टी में हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि लगातार आप इस कोरोना जैसे महामारी में भी पूरी तरह से एक एक जगह का फुटेज दिखा रहे हैं, अपने जान जोखिम में डाल के। हम हमेशा देखते रहते हैं कि आप अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का हमेशा जो भी कमजोरियां कमियां उनको दिखाते रहते हैं। दूसरी चीज़ अतुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे सिंगरौली में तीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हुए हैं और हमारी सांसद महोदया भी भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बावजूद भी आज कोरोना जैसे महामारी में लॉकडाउन लगने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगरौली में हमको लगता है कि लगभग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार ने एक बार ऐसा कर दिया कि 3 महीने के लिए इकट्ठा हम अनाज दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन में वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। हमको नहीं लगता कि किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, उचित मूल्य की दुकान, जो शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं, उनमें 5 किलो से ज़्यादा अभी तक किसी को नहीं दी गई। जबकि सरकार को और जिला प्रशासन को ये व्यवस्था बनाना चाहिए, यहाँ के विधायक को ये ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने सूचना दी, अवगत कराया? बिल्कुल, हमारे द्वारा लगातार जिला कलेक्टर महोदय को अपने लेटर पैड पे हम लोग नाम एंट्री कर करके दे रहे हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति परेशान है, इन तक भोजन पहुँचाने की व्यवस्था की जाए, चावल और गेहूं पहुंचाने की व्यवस्था। सरकार ने तो व्यवस्था की है 3 महीने का फ्री दे। बस वो पेपर में कागज में लिखा गया है कि 3 महीने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक आप देखेंगे वास्तविकता जमीनी लेवल पे आप जाके देखें तो वहाँ पे 3 महीने इकट्ठा किसी को नहीं मिला अनाज की। कोई भी आदमी ऐसा संतुष्ट। अनाज की दिक्कत कहाँ है? बीजेपी के लोग तो बांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम किसी को भूखा नहीं रहने दे रहे। बीजेपी के लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आप देखेंगे एक तरफ अभी CSR के कुछ फंड से हिंडाल्को, SR, रिलायंस, NTPC, NCLC ये लोग फंड लिए और उस फंड को CSR के तहत जो कंपनियां दी हैं उन कंपनियों का अपनी भारतीय जनता पार्टी का छाप लगा के ये लोग बांट रहे हैं। इनको शर्म आती नहीं है। हमको लगता है ऐसे आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए। आज ऐसी स्थिति है, गंभीर स्थिति है, आप देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, दुकानें नहीं खुल रही हैं। कोई किसी दिहाड़ी मजदूरों को तो आप देखेंगे हम लोग प्रत्येक दिन अभी जो भी हम लोग, एक तो सर आप अतुल भाई जानते हैं कि हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में भी नहीं है पूरी तरह से। हमारी न तो सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन जिनकी सरकार है वो लोग जो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वो जितना हो सक रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा हम लोग खुद की एक रसोई, पहले हम लोग कच्चा चावल और दाल और आटे का व्यवस्था किए। जो लोग जिनके पास गैस की व्यवस्था नहीं है, जो लोग भोजन नहीं बना सकते हैं, वो लोग उन लोगों के लिए हम लोगों के द्वारा खुद से भोजन तैयार करके निरंतर बट रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए भी ये नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को इतनी व्यवस्था कर दिया जाए ताकि वो भोजन के लिए कर। कल बात हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, बोले कि हम लोग तो ये इतना भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग तो वो लोग भी तो गायब हैं। देखिए, विपक्ष के लोग गायब है, शायद उनको लगता है ये जनता से अगर आप जमीनी लेवल पे जाके पूछें कि किस तरह से व्यवस्था किया जा रहा है, 50 पैकेट 10 पैकेट ये लोग लेके जाते हैं। अभी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे थे कि कचनी गांव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग नेता गए थे, वहाँ पे कुछ पैकेट लेके। एक बूढ़ी माता थी, उन्होंने खुद बताया कि 50 पैकेट लेके आए थे। लगभग वहाँ पे 500 की भीड़ थी लेने वालों की, इतने लोग परेशान हैं। तो 50 में वो लोग कितना कैसे बांट रहे हैं? ये तो हम लोग बिना शासन में रहे हुए, सत्ता में बिना बैठे हुए जो व्यवस्था कर रहे हैं अपने अपने जेब से लगा के। शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यहाँ इतनी कंपनियां हैं सिंगरौली में, आज तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सिंगरौली। तो आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? हम कंपनियों से क्या दिक्कत है, उनसे सवाल पूछिए। कंपनियों से हम लोग, वो कंपनी वाले बता दे रहे हैं कि हम लोग तो दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं। फंडों किस तरह से ये लोग वितरण कर रहे हैं, अपना नाम छाप करके दे रहे हैं कि कंपनी के CSR का दे रहे हैं, ये तो विधायक और मंत्री जाने यहाँ के, और जो हमारे सांसद महोदय हैं। दूसरी चीज़ अतुल भाई, मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि अभी हमारे सिंगरौली जिले में जैसा कि आप जान रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन है। संपूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद भी
प्रत्येक शराब की भट्टियां, जो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, सरकारी दुकानें हैं, इन दुकानों पे पूरा खुलेआम दारू की बिक्री हो रही है। अनेक बार हम लोगों ने आवाज़ उठाया, पता नहीं कितनी बार प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय, जिला आबकारी महोदय इसको रोकवाएं, लेकिन इन अधिकारियों को, हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है उनसे डर है। खुलेआम आज भी बिक रही हैं। गरीब, एक तरह से आप देख रहे थे भी 2-3 जगह ऐसे सब्जी विक्रेताओं से कितनी मारपीट हुई, पुलिस वालों से झड़प हुआ, लेकिन पुलिस वाले भी जाते हैं तो उन सब्जी वालों को प्रताड़ित करते हैं। और दारू भट्टी जस्ट आप देखेंगे, परसोना आप देख रहे हैं, परसोना चौकी और दारू की भट्टी एक अगल बगल में है। हमने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन लिखा कि सर, इस तरह से अगर दारू भट्टियाँ चलेंगी तो लोग सब्जी निश्चित बेचेंगे, आप दारू भट्टी को भी रुकवाएं। और दारू भट्टी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि दुकानों पे तो जो बिक रही हैं वो बिक ही रही हैं, प्लस वो दारू भट्टी वाले न बिकने के रीजन में, क्योंकि लोगों का आवागमन बंद है, दारू तो बिक रही है, लोगों का आवागमन बंद है, तो लोग क्या कर रहे हैं, भट्टी वाले की गाँव-गाँव में सप्लाई दे रहे हैं शराब की। तो इस तरह की अब व्यवस्था, जो गंदी व्यवस्था चल रही है, तो हमको लगता है कि अभी हमारे यहाँ की जिला प्रशासनिक अधिकारियों को किसी प्रकार का यहाँ की सरकार से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के मंत्री से डर नहीं है। इससे साफ क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं ये मंत्री और अधिकारी दोनों और विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये मिलजुल के इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। इतना साल हो गया कंपनियों को खुले हुए, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। वेंटिलेटर की बात करें, सिटी स्कैन की, तमाम ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। क्या कुछ कहेंगे? अतुल जी, आप जैसे जान रहे हैं, हमारे सिंगरौली जिले में इतनी कंपनियां हैं कि सिंगरौली जिले के लोगों को कभी अन्यत्र बाहर नहीं जाना पड़ता स्वास्थ्य के लिए। इतनी कंपनियां हैं, यदि ये कंपनियां चाहें और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि चाहें तो एक से अच्छा हॉस्पिटल है। सत्ता में बैठे लोग कभी सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, चितरंगी घूमेंगे, देवसर घूमेंगे, माड़ा घूमेंगे, लेकिन जहाँ मरीज भर्ती है वहाँ नहीं। सत्ता के लोग वास्तविकता नहीं दिखाएंगे। सत्ता के लोग, क्योंकि उनके ही कमियों की वजह से आज हमारे सिंगरौली की जनता स्वास्थ्य को लेकर जूझ रही है। आप लोग भी तो आवाज नहीं उठा? बिल्कुल नहीं, हम लोग निरंतर उठा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था, जो वेंटिलेटर की आप व्यवस्था देखें, आज एक पिछले साल अभी 2020 में भी कोरोना के लिए बहुत तेज़ी से फैला हुआ था, उस टाइम भी एक भी वेंटिलेटर हमारे सिंगरौली ट्रामा सेंटर में नहीं था, जिला चिकित्सालय में। अभी सुनने में आया कि कुछ शायद वेंटिलेटर की व्यवस्था इस बार किया गया है। आगामी आप देख रहे हैं कि किया गया, उसको भी चलाने के लिए अभी नहीं, उसको भी चलाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है कि वो चलाया जा सके। अब वेंटिलेटर सहित एम्बुलेंस आप देख लीजिए, यदि ज़रूरत पड़ जाए कि वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस पे हमको कहीं बाहर ले जाना है मरीज को, तो वो भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। एक एम्बुलेंस शायद नेहरू चिकित्सालय में आई हुई थी, तो उसकी ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर आज तक नहीं मिल पाया था। तो इतनी कमियां हैं हमारे यहाँ, इतना ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ है कि ये आवाज़ उठाने में इनको शर्म आती है, सोचते हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ में हम कैसे आवाज़ उठाएं। और क्या कहना चाहते हैं? दूसरी चीज़ देखिए अतुल भाई, मैं ये रोजगार देखिए, मनरेगा में सारे रोजगार बंद है। इसके अलावा जो है बहुत ऐसी चीज़ें गांव में है, लोगों का रहन सहन एकदम बदल चुका है इस लॉकडाउन के कारण। कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है, सरकार से कुछ ऐसी मदद नहीं मिल पाई और स्थिति बहुत। इस सरकार से उम्मीद करना हमारे सिंगरौली की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता, हमारे ख्याल से ऐसा लगता है कि अब उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। और जनता बहुत भली भांति समझ गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि सरकार किस तरह से इनकी सहायता कर सकती है। रोजगार को आप देखेंगे तो ये तो कोविड अभी चल रहा है, कोविड के पहले हमारे सिंगरौली की जनता, ये जो वो भी कंपनियां हैं उसमें 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जेब में ले रहे हैं। तो कई दिनों से सभी लोग आवाज़ उठा रहे, कोई नीति बनाई जाए, लेकिन ऐसा बन नहीं पा रहा है। नीति जब तक देखिए, जब तक नहीं बनेगी, जब तक हमारे यहाँ के जिला प्रशासन, चाहे हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए। हम लोग काफ़ी बहुत बार प्रयास किए, उनको आवेदन, लिखित रूप में आवेदन, मौखिक रूप में बहुत बार शिकायत की कि सर इस तरह की व्यवस्था की है, इस व्यवस्था को जो अब व्यवस्था फैलाई जा रही है, इनको रोकना चाहिए। लव लेटर वाली नौकरी कब बंद? लव लेटर वाली नौकरी हमको लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जाएगी, और जो यहाँ पे हमारे अधिकारी हाथी के पाँव के तरह जमे हुए हैं, ये जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये इसी तरह लव लेटर वाली नौकरी चलती रहेगी। अतुल भाई, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास काफ़ी शिकायतें भी आई हैं। मैं जिला प्रशासन से विशेष रूप से एक आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 2 से ढाई महीने हो गया संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है हमारे सिंगरौली में, जिनकी दुकानों का शटर 2-2.5 महीनों से गिरा हुआ है, जो एक कभी शटर नहीं उठाएं, जिनका एक बल्ब नहीं जला है शटर के अंदर का, उन लोगों का आप देखेंगे 5 या 6 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है।
ये जिला प्रशासन बताए, यहाँ के जनप्रतिनिधि बताएं, विधायक बताएं कि वो सामने वाले व्यक्ति का बिजली का बिल क्यों आया और वो भरेगा कहाँ से। इस पे विशेष तौर से मैं आग्रह निवेदन पुनः करना चाहता हूँ जिला कलेक्टर महोदय से। विधायक से मैं निवेदन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो किसी काम के लिए वो नहीं करवा सकते, मेरे को पता है। सिंगरौली की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद इन सबका सेवा और हेल्प कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं जिला प्रशासन से निवेदन और आग्रह करता हूँ कि बिजली का बिल जितने दिन तक आप लॉकडाउन लगाएं उतने दिन का बिजली का बिल माफ करवाएं, क्योंकि वो लोग यूज भी नहीं किए, उनका मीटर भी नहीं चला है। लेकिन वो कहाँ जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, उनका मीटर नहीं चला, उसके बाद भी बिजली का बिल भेजा गया है। तो ये थे राजेश सोनी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सिंगरौली के, जो कि तमाम अपने मुद्दों पर, चाहे वो शराब हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इसके अलावा बिजली के बढ़ते हुए दामों को लेकर के खुलकर अपनी बात रखी और प्रशासन से अपील की है कि जितने भी मुद्दे हैं वो उन्होंने काफ़ी बार ज्ञापन भी सौंपा है, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन लिया जाए क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आप लगातार हमारे खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद जो भी अपडेट्स होंगे आप उसको देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। और आम आदमी पार्टी के राजेश सोनी के बाद जो है अगला इंटरव्यू हम फिर कहीं दिखाएंगे।